नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके साथ फ़ायका जावेद। बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ मेरे और आपके यूट्यूब चैनल पे। आज हमारे साथ हमारे ही अपने इंडिया से हमारे पॉडकास्ट पे जॉइन किया है यास्मीन हफ़ीज़ जी ने। सबसे पहले यास्मीन, आपका बहुत शुक्रिया वक़्त देने के लिए और आपका मैं बहुत स्वागत करना चाहूँगी अपनी चैनल पे। बहुत-बहुत शुक्रिया देखिए, हम आपका बहुत सारे बुलाने के मुद्दों पे लिए। बात थैंक यू सो मच। हुँ, हुँ। आपने हमें जॉइन किया, आपने हमारी ऑडियंस के लिए वक़्त निकाला और हमारे लिए वक़्त निकाला। आपसे बहुत सारे मुद्दों पे बात होती है, आपसे बहुत सारे सवालात पूछे जाते हैं और यूजुअली अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की अगर हम बात करें या पाकिस्तान में सिर्फ़ और सिर्फ़ इंडिया का ही टॉपिक चलता रहता है कि इंडिया ने ऐसा किया, भारत ने वैसा किया, भारत ने ऐसा किया, भारत के प्रधानमंत्री यहाँ गए, वहाँ गए। लेकिन आज सवाल है पाकिस्तान का, आज सवाल है पाकिस्तान की उस बेटी का। वैसे पाकिस्तान तो दहशतगर्द है ही है, पाकिस्तान तो टेररिज्म को बढ़ावा देने में बहुत ही उनका बड़ा हाथ है। लेकिन आपसे जानेंगे आज जो कुछ दिनों से एक मसला चल रहा है, सीमा हैदर का मसला था। तो ये अगर हमारे देश में कोई चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो या फिर ईसाई हो, कोई मज़हब चेंज करता है, ये तो उसके अपने तक होता है। मतलब ये उसकी खुद की मर्ज़ी होती है, उसका खुद का इसमें कोई भी ताक-झाँक नहीं कर सकता। लेकिन आप देख सकते हो जब उन्होंने इस्लाम से सीधे ही सनातन में वो आ गई, तो आपने भी देखा होगा पाकिस्तान में किस कदर उनके खिलाफ प्रोटेस्ट निकाले गए, किस कदर जो है पाकिस्तान में उनके खिलाफ बुरे शब्द इस्तेमाल किए गए। क्या कहना चाहोगे एज़ एन इंडियन क्या आपकी क्या विचारधारा है इस पे? थैंक यू सो मच फ़ाइका बहुत ही अच्छा सवाल किया कि पाकिस्तान के साथ हमें तो ख़ैर कोई तवक्को है नहीं। पहले जो आपने कहा कि मेरी और आपकी ऑडियंस एक्चुअली हम दोनों की ऑडियंस एक ही है, हम सब भारतीय हैं। भारत की हुँ। सुरक्षा, भारत हमारा प्रायोरिटी पे रहता है और मुझे उसी चीज़ की एक बहुत ज़्यादा आप भी ये बात नोटिस कर रही होंगी, बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही है कि सीमा हैदर पाकिस्तान की हैं वो, भारत में आ जाती हैं और उसके बाद बड़ी हैरानी की बात है कि पाकिस्तान से इस तरह के प्रोटेस्ट निकाले जा रहे हैं कि देखिए सीमा हैदर वहां चली गई, उसे वापस कर दो, ये कर दो, वो कर दो। भाई आपके मुल्क की लड़की मुल्क क्रॉस करके वो पहले दुबई जाती हैं, शारजा जाती हैं, उनके पास चार चार मोबाइल होते हैं, उनके पास पासपोर्ट्स एक्स्ट्रा हैं, वो चार बच्चों को लेकर घर बेच के उन्होंने 12-15 लाख पता नहीं कितने का घर भी बेच दिया है, आई थिंक 12 लाख का घर भी बेचा है। ये सब कुछ पाकिस्तान में जब ये हो रहा था तो पाकिस्तानियों को खबर नहीं थी। अब इन लोगों का क्या बिल्कुल। शुरू हो गया है, जाखरानी एक ट्राइब आता है पाकिस्तान में, तो वहां से उनका ताल्लुक है। अब उन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया कि वो खुलेआम वीडियो बना रहे हैं कि हम हिंदू लड़कियों को उठाएंगे, हम हिंदू मंदिरों में उनकी इबादत गाहों पे जाके हमला करेंगे। भाई ये किस तरह की चीजें हो रही हैं? मोहब्बत अंधी होती है ये तो मैंने सुना था, मोहब्बत लूली लंगड़ी बहरी गूंगी भी होती है, ये पहली बार देख रहे हैं। ये सचिन जो भी हैं ये व्यक्ति, तो ये मोहब्बत में इतने अंधे हो गए थे, पहले तो इन्होंने ये नहीं देखा कि ये क्या कर रहे हैं पबजी में। मैं हमारे यूथ को भी कहूंगी, हमारे मुल्क के लड़कों को भी कहूंगी कि ये जो इस तरह के ट्रैप हो रहे हैं ना, उससे अपने आप को बचाओ। क्योंकि ये दोनों मुल्कों के बीच में किस तरह का ये शुरू हो रहा है वो आप भी देख रहे हो। कितनी आसानी से उन्होंने वहां कह दिया कि हम हिंदू बच्चियों को उठाएंगे। भाई क्या किस हक से उठाओगे? एक औरत गलती कर रही है, वो अपने चार बच्चों को लेकर यहाँ आ रही है, उसका हस्बैंड सऊदी में बैठा हुआ है, सचिन यहाँ पर प्यार मोहब्बत में पड़ गए। भारत में तो बड़ी अजीब बात है कि इतना बड़ा मुल्क है, उन्हें भारत में तो कोई लड़की मिली नहीं। उन्हें मिली तो पबजी के थ्रू पाकिस्तान में एक लड़की मिलती है जो पांचवा क्लास कह रहे हैं कि पांचवें क्लास तक उन्होंने पढ़ाई की है, लेकिन आप उनकी लैंग्वेज पे कमांड देखिए, ऐसी कमांड है कि वो हिंदी भी इतनी अच्छी फर फर बोल रही है, वो इंग्लिश के भी वर्ड्स यूज कर रही हैं। लेकिन पाकिस्तान के बाशिंदों को मैंने अक्सर उनका आपने भी नोटिस किया होगा कि वो लोग अपनी जबान में उर्दू बोलते हैं, ज्यादातर उनके अल्फाज उर्दू के होते हैं, अरबी तो वो खैर नहीं जानते। दावे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन वो उर्दू जरूर बात कर रहे होते हैं। तो अब आप उनका देखा आपने कि कोई उर्दू नहीं बोल रही है, साड़ी वो इतनी आराम से पहन रही हैं, एकदम एक ट्रेन बंदी लग रही है वो। मुझे नहीं मालूम आगे ये क्या होगा, ये क्या कितनी सच्ची निकलेंगी कितनी झूठी निकलेंगी, इस पे लीगल प्रोसीजर क्या क्या आगे चलेंगे। लेकिन भारत की सुरक्षा के लिहाज से ये एक बहुत खतरनाक मामला लग रहा है, क्योंकि और भी सारे केसेस अभी ही खुलासे हो रहे हैं बहुत सारे कि हनी ट्रैप में यहाँ पर और भी पढ़े लिखे लोग भी फंस रहे हैं। उनको एक कोई जारा दास गुप्ता मैसेज करती है और वो उसके बाद अपनी इंफॉर्मेशन अपने देश की लीक करना शुरू कर देते हैं। कोई प्यार मोहब्बत से बातें कर रहा है तो उसके साथ अपनी इंफॉर्मेशन लीक कर रहे हैं। तो ये जो भारत में चल रहा है ना, भाई पाकिस्तानियों को इस बात को समझ लेना चाहिए कि इनके यहाँ कोई कल्चर कोई तमीज तो है नहीं। अपने यहाँ की बेटियों को आप अपने घर में रखिए और उनके जरिए आप हिंदू बच्चियों को आप कह रहे हो कि हम उनको उठाएंगे, उनके साथ ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो भाई उनका क्या कसूर है? ये तो आपको लीगल सर्टिफिकेट आप ढूंढ रहे थे कि हमें तो ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो फायका ये जो सब तमाशा चल रहा है ना, इसके पीछे आगे जाके चीजें जो भी निकले निकले, लेकिन अभी जो चीजें हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं लग रही हैं।
कोई एक बहुत बड़ा कोई षड्यंत्र लग रहा है, कोई बहुत सारी चीजें ऐसी लग रही हैं, एक महिला 4 बच्चों को लेकर आ कि जाती जिस है, प्रकार कोई से डर खौफ सीमा नहीं है हैदर उसे। यहाँ पे है, जिस प्रकार से हाँ, सीमा हैदर यहाँ पे भारत आ चुकी है और उसने सनातन धर्म इख्तियार कर लिया है, तो बहुत सारे हमारे जैसे भारतीय लोग हैं, भारतीय नागरिक है, या फिर हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा भी उसको आपने भी जाना होगा कि काफी अप्रिसिएशन मिली है। लेकिन वही अगर हम बात करेंगे पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ने सीमा हैदर के नाम पे किस कदर से प्रोटेस्ट निकाले हैं, किस कदर से वहां पे उसके नाम पे गाली गलौज हो रही है, पब्लिक में सरेआम उसको ये बोला जा रहा है कि उसने इस्लाम के साथ गद्दारी की है, उसने पाकिस्तान के साथ गद्दारी की है। आपकी विचारधारा जानेंगे, आप एज़ एन इंडियन उनको किस नज़रिए से देखती हैं? आपको क्या लगता है सीमा हैदर का असली सच क्या है? आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आप हमें बता दें कि आपको क्या लगता है कि इसके पीछे पीछे क्या है? देखो फाइका, सब अपना-अपना नज़रिया रख रहे हैं, सब अपनी ओपिनियन रख रहे हैं, जितनी चीज़ें दिख रही हैं, सबका एनालिसिस है इसमें। मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है, मुझे एक बहुत ही अजीब-सी बात ये लग रही है कि एक महिला इतनी ट्रेंड है, उसको इतनी ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से वो ट्रेंड होकर आई हैं यहाँ पर। हर एक चीज़ में आप उनके बात करने का तरीका, उनके चलने का तरीका, बोलने का तरीका, अब ये कि भई जो है हमने अपना मज़हब बदल लिया, मैं तो हूँ सचिन के प्यार में, मैं हिंदू धर्म को अपना रही हूँ, मैं साड़ी पहन रही हूँ, अब मेरा पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। तो आप यहाँ समझ रही हो फाइका, यहाँ पर उन्होंने एकदम कट कर दिया कि मेरे को पाकिस्तान हुँ, जाना ही नहीं है, मुझे यहीं पर हुँ, रखो आप लोग। हुँ, भारत माता की जय कह देंगे, हम कहेंगे वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो क्या आपको लगता है ये किसी भी व्यक्ति की ये गवाही है कि वो हमारे देश से मोहब्बत करता है, या हमारे देश का वो एकदम उसको सर्टिफिकेट मिल गया, उसको नागरिकता मिल गई, उसका देश प्रेम सिद्ध हो गया? ऐसे कितने सारे ऐसे लोग होते हैं जो कह कुछ रहे होते हैं, कर कुछ रहे होते हैं, इरादा कुछ होता है, हमें नहीं मालूम। कल को मैं कह रही हूँ भई ये तो वीर ज़ारा या वो गदर की कोई फ़िल्म से इंस्पायर होके ये यहाँ आ गई। पर दोनों ही फ़िल्मों में देखो ना कि लड़कियाँ पाकिस्तान की ही होती हैं, लड़के भारत के होते हैं। अब हुँ, ये बड़ा अच्छा चला लिया कि पाकिस्तान में तो प्रोटेस्ट निकल रहे हैं, पाकिस्तान में क्या, अब भारत के ऊपर हर चीज़ को रख दिया जाएगा कि भारत ने इसको भेजा, इसके साथ खुदा ना ख़ास्ता कुछ हो जाता है, तो भैया आपने ऐसे क्यों भेज दिया था, ये हो गया था, उसका इल्ज़ाम भी भारत पे रखना है इन लोग को। समझो ये हुँ, चीज़ें कहाँ जा रही हैं, कि भाई इतना हुँ, खतरनाक माहौल है, मैं तो वहां जाऊंगी नहीं। सीमा हैदर का आपने अल्फाज सुने होंगे, मुझे तो वहां जाना नहीं है, मुझे मार डालेंगे, मुझे ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो भैया ये चीज तुमने पहले क्यों नहीं सोची, जब तुमको मालूम था कि तुम ये हरकत कर रही हो? और पता नहीं क्यों मुझे एक अंदर से ऐसा आ रहा है कि जब आप दुबई जा रही हैं, आप शारजा जा रही हैं, आप 3-3 पासपोर्ट रख रही हैं, 4-4 मोबाइल रख रही हैं, नेपाल में एक पासपोर्ट आप एक मोबाइल तोड़कर भी आ गई वहां पर, आप सिम कार्ड चेंज कर रही हैं, आप इतना कुछ कर रही हैं, मतलब कहीं ना कहीं कोई गाइडेंस तो है ना, कहीं ना कहीं कोई पीछे से आपको ट्रेन तो कर रहा है ना। फिर आप कहती हैं मेरा भाई आर्मी में है पाकिस्तान की, तो भैया वो किस रैंक पर है, कहाँ पर है, क्या नाम है, वो आप खुलासा नहीं कर रही हैं। आप 5वीं फेल होके आप इतना फरफर पड़ रही हैं। चीजें बहुत सारी ऐसी हैं जो बहुत उलझ रही हैं। लीगल प्रोसीजर में हम आगे देखेंगे, लेकिन पाकिस्तान में इसको लेकर प्रोटेस्ट शुरू हो गया है कि अगर ये महिला वापस भी आती है तो फिर इसके साथ हम कुछ ना कुछ बुरा ही करेंगे। तो उसकी जिम्मेदारी भी अब भारत के ऊपर डालने वाली बात हो रही है ये। जी। देखिए देखिए, जिस प्रकार से माहौल बना है, जिस प्रकार से हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लेकिन इंडिया में अभी-अभी कुछ लोग उनको सराह रहे हैं। तो आपको क्या लगता है हमारी गवर्नमेंट को, हमारी सरकार को, हमारी भारत माता की, क्योंकि सवाल इस टाइम पे हमारी कंट्री का है कि ये बात आपने बिल्कुल भी सच बोली कि उनको इतनी सारी चीज़ों की, इतनी सारी ट्रेन्ड होके वो आई थी, तो इतनी सारी चीज़ों का इल्मियत उनको कैसे थी? अब सवाल ये है कि हमारी गवर्नमेंट को क्या स्टेप्स लेने चाहिए? क्या हमारी स्टेप को, हमारी जितनी भी गवर्नमेंट है, सॉरी, हमारी गवर्नमेंट है, उनको कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, उनको किस तरीके से सतर्क रहना चाहिए ताकि जो है हमें उसकी असलियत, सीमा हैदर की असलियत या फिर पाकिस्तान की असलियत या फिर पाकिस्तान जिस प्रकार से भारत में टेररिज्म, दहशत को फैला रहा है, मतलब उन्होंने हमेशा से ही कोशिश की है कि भारत में टेररिज्म, दहशत फैलाए। तो आपको नहीं लगता है क्या ये एक ऐसी साजिश भी हो सकती है और इस पे हमारी गवर्नमेंट को सतर्क रहना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स लेने चाहिए? आपको क्या लगता है कौन से स्टेप्स लेने चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल लेनी चाहिए, इस पे कोई कड़ा कदम उठाना चाहिए। सबसे पहले तो मैं हमारे हुँ, भारतीयों की ही इसमें कमी समझूँगी। एक तो ये है कि हुँ, आप मोहब्बत में पड़ गए, पबजी के ज़रिए आप मोहब्बत में पड़ गए, चलिए ठीक है, आप मोहब्बत में हो गए। फिर आप ये नहीं देख रहे हैं कि भई एक महिला इतने साजो-सामान के साथ भारत के अंदर एंटर कर गई हैं, और आपने ये नहीं सोचा कि ये सुरक्षा के लिहाज से क्या हो सकता है? मैं कह रही हूँ हुँ, सचिन बिल्कुल ही मासूम हैं, इतने ही मासूम हैं तो आपको पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से ही लड़की से मोहब्बत हुई थी। और ये कैसी मोहब्बत है कि एक माँ ने ये नहीं सोचा कि उसके 4 बच्चों का क्या होगा? वो उन बच्चों को उठा के, हम तो ये सुनते हैं ना कि माँ को बच्चों के आगे तो कुछ दिखता ही नहीं है। तो ये कौन-सी मोहब्बत हो गई? और भारत सरकार को बहुत सख्त कदम उठाने होंगे। देखिए,
अगर मैं कहूँ कि ये एक एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर ये मामला चल रहा है, उससे बात बहुत आगे निकल चुकी है। उनको जिस तरह का उनको यहाँ पर कस्टडी, प्रोटेक्शन, हर एक चीज वो यहाँ पर फेस करेंगी, कर रही हैं, और वो चीज होगी, लीगल प्रोसीजर्स होंगे। लेकिन ये मामला उससे बहुत आगे का चला गया है फायका। दो मुल्कों के ऊपर बात आ गई है, और साथ ही साथ पाकिस्तान में जो चंद माइनॉरिटी बची है, चंद परसेंट, ये उनकी जिंदगियों और उनकी इज्जत पे बात आ गई है। और कितना आसान है पाकिस्तानियों के लिए कहना कि सीमा को वापस दो, हम इसे काट देंगे, मार देंगे, इसने धर्म परिवर्तन किया है, इसने ये सब किया है। क्या सीमा मोहतरमा को ये सारी बातें मालूम नहीं थी? वो किस मुल्क से ताल्लुक रखती हैं और किस ट्राइब से वो ताल्लुक रखती हैं, जाखरानी ट्राइब से, तो उनके साथ ये चीजें होंगी? क्या वो इतनी मासूम थी? और अगर मासूम भी थी तो वो 4 मासूम बच्चों को भी लेकर यहाँ आ गई। तो यहाँ भारत सरकार को हमारी बहुत कड़े एक्शन लेने होंगे। यहाँ सोशल मीडिया जिस खुलेआम धड़ल्ले से कोई भी कहीं पर भी किसी को ट्रैप कर ले रहा है, किसी से भी आसानी से बातचीत हो जा रही है पाकिस्तान में, इन सब चीजों का जो फायदा उठा रहे हैं और हमेशा देखिए, भारत को एक नुकसान तरफ से पहुंचाने की सीमा बात करते हैदर, हैं। मैं बात पूरी कर देखिए दूं एक फायका। तो हुँ, ये हुँ, बात जो भारत को नुकसान पहुंचाने के जो नए नए हथकंडे अपना रखे हैं ना फायका, ये बिल्कुल भी हुँ, ठीक नहीं है। इस चीज के लिए सबसे हुँ, पहले भारत सरकार को तो सतर्क होना ही पड़ेगा, बहुत सारे कदम उठाने की जरूरत है। खास करके ये हुँ। नेपाल का बॉर्डर जो ऐसे खुलेआम है ना, जब जिसका दिल चाहा मुंह उठा के भारत में एंटर कर जाओ, तो इन चीजों पे कदम उठाने पड़ेंगे। साथ ही साथ ये हमारे भारतीयों की जिम्मेदारी बन जाती है कि भैया उधर से कोई दिख गया कि आपको मोहब्बत हो गई, तो आप करो, आ जाओ पूरे परिवार के साथ भारत में आ जाओ, क्योंकि हमारी आबादी तो वैसे ही बहुत कम है ना, कि आप औरों को भी बुला रहे हो, यहाँ पे न्योता दे रहे हो। तो ये चीज भाई हजम होने की नहीं है। मोहब्बत अपनी जगह है, मोहब्बत कीजिए, काबिल एहतराम मोहब्बत ठीक है। पर बच्चों को लेकर आप यहाँ आ रही हो, फिर आपने वहां पर भी और लोगों की जिंदगी और उनकी इज्जत को खतरे में डाल दिया है। तो इसके लिए कड़े एक्शन उन पे भी, और हमारे भारत के लोगों को भी इस बात को समझना, अपनी जिम्मेदारी को, खास करके भारत सरकार को कड़े कदम उठाने की देखिए जरूरत है। देखिए, जी। एक तरफ से सीमा हैदर यहाँ पे पहुँच चुकी है, मोहब्बत का मसला था या फिर उससे क्या कुछ पाकिस्तान के रिलेटेड बोला, आपने भी देखा, सनातन जॉइन किया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ से बात अगर करेंगे पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में सीमा हैदर को ओपन धमकी है कि अगर ये पाकिस्तान आती है तो हम इनको काट के मार देंगे, क्योंकि उन्होंने धर्म परिवर्तन किया है, इन्होंने रिलीजन चेंज किया है, इन्होंने इस्लाम की खिलाफ वर्जी की है। तो आपको क्या लगता है कितना ज़्यादा चैलेंजिंग होगा हमारी भारत सरकार के लिए फैसला लेना? अगर वो सीमा हैदर को वापस भेज देंगे, तो वो इल्ज़ाम भी भारत के ऊपर ही चढ़ेगा, और अगर वो यहाँ पे भारत में सीमा हैदर को रखते हैं, तो ये भी किसी खतरे से कम नहीं है। आपको नहीं लगता है ये एक चैलेंजिंग फैसला होगा जो हमारी सरकार लेगी? किस तरीके से आप इसको देखती हैं? मैंने इसीलिए मैंने शुरू में जिक्र किया फायका कि ये चैलेंजिंग है भारत सरकार के लिए, कि अगर भारत सरकार ऐसे ही भेज देती है, जो कि इतना आसान नहीं है ऐसे भेजना, 4 बच्चे भी हैं साथ में। तो यहाँ पर ह्यूमन राइट्स का हवाला भारत की बातों में तो बहुत ज्यादा दे दिया जाता है, लेकिन जब भारत किसी ऐसी सिचुएशन में पड़ जाए तो उसे और ज्यादा ट्रैप करने की कोशिश की जाती है। तो हुँ, दूसरा ये कि पाकिस्तान में प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं, वहां पर भी एक बहुत बड़ा खतरा है। सीमा मोहतरमा को मालूम था कि उनके साथ ये सब कुछ होगा, उनके खुद के मुल्क में। भारत में तो वो बड़े आराम से, ऐशो आराम से रह रही है यहाँ पर, उनको कोई किसी तरह का खतरा भी नहीं है। आते ही उन्होंने यहाँ पर मैं धर्म परिवर्तन कर रही हूँ, मैं ऐसा कर रही हूँ, वैसा कर रही हूँ। भाई फायका खुद सोचिए ना, ये दोनों मुल्कों के बीच की जब बात आती है तो पाकिस्तान हमेशा कोई मौका नहीं छोड़ता जहां पर भारत को नुकसान हो जाए। अब उनको एक क्या है कि उनको एक मौका मिल गया, उनके उनके जो कट्टरपंथी हैं, उनको भी एक मौका मिल गया, और उनकी सरकार को भी एक मौका मिल गया कि अगर इस महिला को वापस भेजते हैं तो वहां पर इसके साथ जो हशर नशर होगा हम सब उससे वाकिफ हैं। अगर इसको यहाँ हुँ। रखते हैं तो भाई दूसरी कंडीशन ये आ गई कि भाई वहां तो इसको मार दिया जाएगा, तो आप इसको यहाँ रखिए। तीसरी कंडीशन ये है कि भाई सचिन और सीमा मोहतरमा जो है इन बच्चों के साथ किसी और मुल्क में खुद से रहने चली जाएं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये दोनों चाहते हैं कि दोनों मुल्कों के बीच में, और जो पाकिस्तान का हमेशा से रहा है कि भारत को ज्यादा नुकसान पहुंचाए किसी भी हद से, वो कश्मीर कश्मीर मुसलमान मुसलमान करते रहे। अब उनको एक मौका मिल गया कि भैया सीमा हैदर ने तो, ये तो उनकी कहते हैं ना, उनकी इज्जत पे बात आ गई, जो कि इज्जत मुझे समझ हुँ। नहीं आती किधर को गई है, तो वो उनकी इज्जत पे बात आ गई है कि हमारी यहाँ की लड़की चली गई है, उसने धर्म परिवर्तन कर लिया है, तो ये भारत सरकार का फॉल्ट है, इनका फॉल्ट है, उनका फॉल्ट है, ये शुरू हो गया। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा सावधानी से काम करना पड़ेगा। चैलेंजिंग है, इंटरेस्टिंग है, खतरनाक भी है। तीनों ही लिहाज से हुँ। देखिए ये केस बहुत ज्यादा उलझा हुआ है। इसको ऐसे आसानी से मैं और तो आप बात कर लें, उसमें बहुत ज्यादा गहराई है। और मैं बार बार कहूंगी, अपने भारतीयों से कहूंगी कि भैया अल्लाह का वास्ता, भगवान का वास्ता, जिसको भी आप मानते हैं उसका वास्ता है, ये हरकतें मत करो। आप लोग देखते हो उन लोगों के चैनल्स, वो भी एक ट्रैप लगता है कहीं ना कहीं। मुझे बहुत सारी चीजें हैं फायका, हम इस पे कभी बात कर लेंगे। लेकिन ये जो मैसेजेस के थ्रू एकदम से अपने आप को इतना इंडल्ज कर लेना, इतनी मोहब्बत में पड़ जाना, तो वीर ज़ारा और गदर के हीरो मत बनो। वो फिल्में थी, ये रियल जिंदगी है, वो रियल लाइफ थी। यहाँ से बाहर निकलो, अपने मुल्क को, मेरे लिए मुल्क सबसे बड़ा है, मेरे लिए मुल्क सबसे ऊपर है।
हम इस मुल्क के अंदर बहुत बड़ी आबादी रहते हैं, बहुत अलग-अलग रिलीजन रहते हैं, बहुत अलग-अलग फेथ के लोग रहते हैं। तो सबसे ऊपर क्या है, हुँ, हमारा मुल्क है, इंसानियत है। और दोनों ही लहज़े से हुँ, सोचें तो हम इंसानियत के लहज़े से सोच रहे हैं, तो उसको कैसे वापस करें? भारत सरकार के लिए चैलेंज है, मार देंगे उसे, कुछ भी कर देंगे और भारत के ऊपर पक्का ये इल्ज़ाम ये रखा जाएगा कि देखिए भारत से आई थी, तो भारत ने इसको सुरक्षा देनी चाहिए थी। वो इंटरनेशनल बिल्कुल। ऑर्गेनाइज़ेशन वो सब खड़े हो जाते हैं भारत के खिलाफ। हुँ, तो हुँ, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। फ़ाइका इस पे जितनी बात की जाए, जितना एनालिसिस की जाए, सबका अलग-अलग निकलेगा। 70 मुँह 72 बातें निकलेंगी, लेकिन मुद्दा यही है कि एक सचिन नामक व्यक्ति ने या जो भी हनी ट्रैप में अभी ये डीआरडीओ के साइंटिस्ट भी उसमें आए हैं, डीआरडीएल के साइंटिस्ट भी उसमें आए हैं कि वो भी हनी ट्रैप में फँस गए। तारा दासगुप्ता नाम की एक किसी एजेंट ने फँसा दिया। और तो और ये लोग किसी काम में अच्छे हो ना हो फ़ाइका, ये लोग लड़की बन के, लड़कियों की आवाज़ निकाल के ट्रैप कराने करने में इतने ये लोग माहिर हैं, इस बात का खुलासा खुद पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट कर चुके हैं कि पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तान के जो बाशिंदे हैं, वो तो अपने ही लोगों के साथ इस तरह के ट्रैप कर रहे हैं डॉक्टर करते फारूक हैं। खान। हुँ, हाँ, अपने पॉलिटिशियन की उनकी रिकॉर्डिंग रखते हैं, लड़कियों बिल्कुल, की आवाज़ बना-बना के उनको फँसाते हैं। तो ये हम भारतीयों बिल्कुल, के लिए भी भई एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि पड़ोस में बैठे हैं दुश्मन, अपने आप को सतर्क रखना है, अपने मुल्क को बचाना है, आँख, नाक, कान खोल के रखो। मोहब्बत अंधी हो, बिल्कुल, समझ में आता है। ये मोहब्बत लूली लंगड़ी हो जाए, दूसरे की ज़िंदगी और इज़्ज़त खतरे में डाल दे, तो कोई मोहब्बत-वोहब्बत नहीं है। फिर आपको सोचना बिल्कुल। पड़ेगा। आपकी मोहब्बत तो फिर वो हो हुँ, गई ना एक तरह की सेल्फिश मोहब्बत हो गई ये तो, कि आपने बस मुँह उठाया और आपने कह दिया मैं धर्म हुँ। परिवर्तन कर लिया मैंने, भारत माता की जय। दोनों ही तरह से, ना वो अपने मुल्क की रहीं, ना वो अपने मज़हब की रहीं। वहाँ पर इस चीज़ को उठाकर बहुत बड़ा इश्यू बना दिया गया है, भारत की सुरक्षा खैर खतरे में डाल पाकिस्तानियों की तो आदत है यास्मीन कि पाकिस्तानी हमेशा से ही अपने अपने यूट्यूब चैनल्स या फिर अपना जर्नलिज्म या फिर अपनी सियासत चलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का नाम लेते हैं और हिंदुस्तान का नाम बहुत ही बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं क्योंकि उनको वहां से टीआरपी मिलती है और वहां पे उनका क्लियरली दिखता है कि वो लोग कितना ज्यादा पैसों के लिए गिर जाते हैं कि अपने देश तक को उनको उनके दिलों में वो हुब्बुल वतनी का जज्बा नहीं होता है, पैट्रियोटिक नहीं होता है। लेकिन अगर आप एक इंडियन का देखोगे, एक इंडियन जो है हमेशा से ही भारतवासी की ये पहचान है कि भारतवासी के लिए सबसे पहले उसका देश है, नेशन फर्स्ट है, उसके बाद ही उसका सब कुछ आता है। तो यहाँ पे यास्मीन ने यही गुज़ारिश की और मेरी भी यही गुज़ारिश है आप लोगों से कि आप लोगों के दिल में ही सबसे पहला प्यार, सबसे पहली मोहब्बत जो है वो अपने देश से होनी चाहिए और अपने देश में जितने भी उसकी सेफ्टी के लिए हर एक छोटे से छोटे इंसान, हर एक कॉमन से कॉमन इंसान को भी ख्याल रखना चाहिए कि हमारे देश की सेफ्टी क्या है, हमारे देश में अमन शांति कैसे आएगी, तरक्की कैसे आएगी। तो ये सब इन चीज़ों से नहीं होती है, जो आप लोग कर रहे हो, ये सब कहीं न कहीं हमारे देश के लिए खतरे का बाइस बन सकता है। ख़ैर आपका बहुत शुक्रिया यास्मीन वक़्त देने के लिए। ऐसे ही स्टोरीज़ और ऐसे ही रियलिस्टिक फैक्ट से कभी-कभार इन्हीं मुद्दों पे बातचीत करते रहेंगे, आपसे भी और कई लोगों को बुलाते रहेंगे इंडिया से, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर से, कश्मीर की रियलिटी दिखाने की भरपूर कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय कश्मीर। जय हिंद।